प्रियो, हमारे जीवन में बहुत से डर हैं। बहुत सी बातों को सोचकर हम डरते हैं। हमें डरना नहीं है, इसलिए परमेश्वर बाइबल में 366 बार मत डरो लिखाया है। प्रियो, आज इस संदेश को सुनने वाले आप में कोई ना कोई डर आपका पीछा कर रहा होगा। दुख देने वाले के विषय में डरो मत। बाइबल में एक अद्भुत आत्मिक व्यक्ति जो धर्मी था, जिसके साथ परमेश्वर था, ऐसे जवान को हम देखते हैं। उस जवान का नाम यूसुफ था। यूसुफ का पिता याकूब अपने पुत्र यूसुफ से बहुत प्रेम किया। कारण क्या है कि याकूब के बुढ़ापे में वह जन्मा था। और उतना ही नहीं, याकूब प्रेम करके राहेल नाम की एक स्त्री से विवाह किया था। जिससे बहुत प्रेम करके विवाह किया, उस राहेल नाम की स्त्री के कई वर्षों तक संतान नहीं हुई। कई वर्षों के बाद एक पुत्र हुआ, उसका नाम यूसुफ था। उस पुत्र के जन्म के कुछ वर्षों के बाद राहेल मर गई। फलस्वरूप यूसुफ की माता नहीं थी। मां के प्रेम को ना पा सका, ऐसा अभागा था यूसुफ। इसीलिए पिता यूसुफ के लिए स्वयं माता पिता के रूप में दोनों के प्रेम को बांटने की कोशिश किया। इससे यूसुफ के भाई गलत समझे। हमारे पिता याकूब यूसुफ को एक विशेष रूप से देख रहा है, विशेष रूप से प्रेम कर रहा है, विशेष अंगरखा बनवाया। क्यों है ऐसी विशेषता, ये सोचकर गलत समझे। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में हमें गलत समझने वाले, अपमान करने वाले, अन्याय से बात करने वाले, हमें कोसने वाले सहज रूप से हमें दुख पहुंचाते हैं। इस तरह दुख पहुंचाने वालों में पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, नौकरी करने के स्थान में आपके सहकर्मी हो सकते हैं, पढ़ाई करने के स्थान में आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं। सहज रूप से हमें जो बहुत परेशान करते हैं वे दूर के लोग नहीं हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे जीवन में जो हमें बहुत दुख देते हैं, जिन्हें आप बहुत प्रेम करते हैं, वे ही जिन्हें आप बहुत प्रेम करते हैं, उनके द्वारा ही आप सहज रूप से बहुत दुख पाएंगे। ये एक सत्य बात है। जिन्हें आप बहुत प्रेम करते हैं, यदि वे कुछ कह दें तो आपको बहुत दुख लगेगा। आपके हृदय के जो बहुत निकट है, अगर कुछ कह दिए तो उसे हृदय सह नहीं पाता है और तड़पता है। आप जब अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं, वो पति यदि आपका अपमान करे या फिर वो आपसे अपमानजनक रूप से बात करने से आपका दिल तड़प उठता है। जब आप अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, वो पत्नी आपको समझे बिना अपमान करते हुए आपसे बात करती है तो आपका हृदय तड़प उठता है। आज इस संदेश को सुनने वालों में कुछ लोग शायद बहुत दुख उठा रहे हैं। यदि आपसे पूछें आपको कौन दुख दे रहा है, आप कहेंगे मेरा पति ही मुझे दुख दे रहा है। हर बात में मुझे कुछ ना कुछ कहता है, मेरे हृदय को चोट पहुंचाता है, अपमानित करता है, अतीत को याद दिलाता है, मेरे घर वालों को गालियां देता है, मेरे लोगों को नीचा दिखाता है। क्यों ऐसा करता है मुझे नहीं समझ में आता। दुखी होंगी जानता है, फिर भी दुख देता है, पता नहीं क्यों। मेरी पत्नी बार बार दुख देती है, बार बार अपमान करती है, बार बार निंदा करती है, नीची दृष्टि से देखती है, निंदा करती है, बिना मतलब के बात करती है। जब मैं नहीं रहता हूं, बेइज्जत करके मेरे विषय में बात करती है। उसे जानकर मुझे दुख होता है। यस, आज पति को देखकर दुखी होने वाली पत्नी, पत्नी को देखकर दुखी होने वाला पति, बच्चों के कारण दुखी होने वाले माता पिता सहज और सामान्यतः हमारे बीच में होंगे। यूसुफ की समस्या ये थी कि जो उसे दुख दिए, जो उसे सताए, जो उसे परेशान किए, जो उसे बहुत ही वेदना दिए, वे कोई और नहीं थे, वे स्वयं उसके भाई थे। इतना अधिक यूसुफ से बैर करने का, यूसुफ को दुख देने का, यूसुफ के ऊपर ईर्ष्या करने का या दुश्मनी करने का कारण क्या था? यूसुफ पिता के द्वारा प्रेम किया गया। मैंने बताया ना, यूसुफ की मां नहीं थी।
उसे माँ का प्यार नहीं मिला, इसलिए याकूब विशेष श्रद्धा उस पर दिखाकर उससे प्रेम करना भाइयों ने गुनाह समझा और यूसुफ के प्रति दुश्मनी की। उसके बाद यूसुफ ने स्वप्न देखा। उस स्वप्न के विषय में जब अपने भाइयों को बताया, तब वे और भी अधिक यूसुफ के प्रति ईर्ष्या करते हैं। हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 37वां अध्याय 4 वचन। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे। समझना था ना, हमारी तो माँ है, पिता भी है। यूसुफ की माँ नहीं है, पिता केवल है। माँ का प्यार उसे नहीं मिला। माँ के हाथ से भोजन खाने के उम्र में माँ को खो दिया, इसलिए पिताजी उससे प्रेम करते हैं। हमें भी प्रेम करना है, क्योंकि माँ नहीं है। इसे समझकर वे भी प्रेम कर सकते थे ना। पिता प्रेम कर रहा है, इसलिए वे क्या किए? बैर किए। इस तरह लिखा है। 5वां वचन। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। 8वां वचन। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। 11वां वचन। उसके भाई उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। स्वयं के भाई ही उसके विषय में जब गलत समझ रहे थे, उससे जब बैर कर रहे थे, यूसुफ का दिल तड़प उठा होगा। क्यों मेरे भाई ही मुझसे बैर कर रहे हैं? क्यों मेरे भाई ही मुझसे डाह कर रहे हैं? मैंने क्या गलती की? स्वप्न देखना गलत है? स्वप्न उनसे बांटना गलत है? मेरे पिता मुझसे प्रेम करना गलत है? पिता मेरे लिए एक सुंदर अंगरखा बनवाया, ये गलत है क्या? क्यों मुझसे बैर कर रहे हैं? क्यों मुझ पर डाह कर रहे हैं? क्यों मुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं? यूसुफ को समझ में नहीं आया। प्रिय भाइयों बहनों, आज हम में से कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। क्यों मेरा पति हमेशा मुझे दुख देता है? मेरी पत्नी क्यों हमेशा मुझे दुख देती है? क्यों मेरे ऊपर का अधिकारी हमेशा मुझसे गुस्सा करता है? क्यों मेरे साथ काम करने वाले मेरे सहकर्मी मेरी बुराई करते हैं, मेरे विषय में गलत बातें करते हैं? मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं उनके साथ कोई गलत नहीं किया। मैं कभी उनके विषय में बुरा नहीं कहा। मैं अपना काम करके जाता हूँ। मैं अपने आत्मिकता की रक्षा करता हूँ। मैं आत्मिक जीवन जी रहा हूँ। मैं उनके साथ घूमता नहीं हूँ। मैं उनके साथ पीता नहीं हूँ। मैं उनके साथ गलत काम नहीं करता हूँ। मैं अपना काम करके जाता हूँ, फिर भी मेरे ऊपर क्यों द्वेष कर रहे हैं? क्यों दोष लगा रहे हैं? प्रिय भाइयों बहनों, आप ही बताइए, किस लिए यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ से बैर किए, ईर्ष्या किए, डाह किए, द्वेष किए, उसके प्रति दुश्मनी किए? कोई एक कारण बताइए। कोई कारण बता नहीं पाएंगे। वे भी बता नहीं पाएंगे। जब यीशु मसीह वचन की सेवकाई कर रहे थे, वचन की सेवकाई करते समय यीशु का भी विरोध किए। विश्राम दिन को जब चंगाई दिए, तो विश्राम दिन में कैसे चंगाई दोगे? यानी विश्राम के दिन में किसी का भला नहीं करना, अद्भुत काम नहीं करना है। जो गरीब है, कष्ट में है, सहायता नहीं करना, ऐसी सोच और ऐसी मूर्खता से भरे हुए फरीसी और सदूकी लोग, धर्म के अधिकारी, विशेष करके प्रधान याजक, यीशु मसीह के अद्भुत कार्यों के प्रति परमेश्वर की महिमा करने के बदले उनका अपमान किए। सारे लोग यीशु के पीछे जा रहे थे, सह ना पाकर ईर्ष्या किए। कोई ना कोई गलती निकालना है सोचकर कई बार यीशु मसीह के कामों में गलती ढूंढने की कोशिश किए। गलती ढूंढने की कोशिश किए। यीशु मसीह ने क्या गलती किया कि यीशु मसीह को पकड़ने की कोशिश किए? यीशु मसीह ने क्या गलती किया कि यीशु को मारने की कोशिश किए? यीशु मसीह ने क्या गलती किया कि पथराव करके अपमान करने की कोशिश किए? बताइए। प्रभु कोई गलती नहीं किया, और ऊपर से किसी ने भी यीशु में कोई गलती नहीं देख पाया। फिर भी यीशु मसीह का अपमान किए, फिर भी यीशु मसीह की निंदा किए। दुष्ट आत्मा को निकालने से दुष्ट आत्मा इससे क्यों डर रही है जानते हैं?
ये दुष्ट आत्माओं का सरदार है, इसीलिए दुष्ट आत्माएं इससे डर रही हैं कहकर अपमानित किए, निंदा किए, सताए, बेकार के प्रश्न करके सताए, अन्याय से फैसला सुनाकर मृत्यु का दंड दिए, क्रूस पर चढ़ाकर मार दिए। मैं पूछता हूं, कोई भी एक कारण बता सकते हैं क्यों यीशु मसीह का इतना विरोध किए? एक कारण भी नहीं बता सकते। उस यीशु के पीछे चलने वाले आपके जीवन में भी बिना कारण के दुख देने वाले रहेंगे, बिना कारण के आपके विषय में गलत बात करने वाले रहेंगे, बिना कारण के आपके बारे में गलत प्रचार करने वाले रहेंगे। नौकरी करने के स्थान में आपके विरोध में बोलने वाले रहेंगे, आपके सामने अच्छे से बात करेंगे, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। क्यों यूसुफ से वे बेरहमी के साथ ईर्ष्या किए? ये उनकी बुद्धि है प्रियों। क्यों यीशु की आलोचना किए, यीशु पर दोष लगाए, यीशु को मारने की कोशिश किए, यीशु की हत्या करने की कोशिश किए, यीशु के ऊपर दोष लगाए? किस लिए? ये उनकी बुद्धि है प्रियों। समझ में आ रहा है? इस आत्मिक यात्रा में आपको चोट पहुंचाने वाले रहेंगे, आपको दुख देने वाले रहेंगे, आपको सताने वाले रहेंगे, परेशान करने वाले रहेंगे। ये सब सहज रूप से आपके जीवन की यात्रा में इनका सामना करना पड़ेगा। उसके भाई उससे द्वेष किए, बैर किए, ईर्ष्या किए, अन्याय से बेच दिए। निश्चय यूसुफ दुखी हुआ होगा, डरा होगा, लेकिन उसे एक बात मालूम था कि मेरा परमेश्वर मेरे संग है। प्रियो, परमेश्वर आपके संग है, ये बात यदि आपको मालूम चल गया तो सुनिए, वो परमेश्वर ही आपके पक्ष में संघर्ष करेगा, आपको निश्चय विजय दिलाएगा। इस विषय को ना भूलें। प्रभु के नाम में विनती कर रहा हूं। सता रहे हैं क्या? घर में हो सकता है या घर के बाहर, नौकरी में हो सकता है या व्यापार में हो सकता है, पढ़ाई करने के स्थान में हो सकता है, काम करने के स्थान में हो सकता है। बिना कारण के आप पर द्वेष लगा रहे हैं क्या? बिना कारण के आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं क्या? बैर कर रहे हैं क्या? निंदा कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं क्या? चिंता ना करें, उनकी बातों से निराश मत होना। एक बात आपसे बताने की आशा कर रहा हूं, वो क्या है कि जो आप पर दोष लगा रहे हैं, बैर कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, उन सभी से बढ़कर सताए हुए आपको ही मेरा प्रभु उत्तम स्थान में लेकर जाने वाला है। आपको क्या समझ में आ रहा है? दुख देने वाले से बढ़कर दुख पाने वाले को ही परमेश्वर ऊंचा करेगा, ऊंचाइयों में बैठाएगा। भाइयों ने सताया, यूसुफ सताया गया। अंत में आकर यूसुफ तो देश पर शासन करने वाली स्थिति तक पहुंच गया, और भाई तो यूसुफ के पास आकर हाथ जोड़कर मुंह के बल गिर के भोजन मांगने की स्थिति तक पहुंच गए। क्या समझ में आ रहा है? सताने वाले आपके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाए, ऐसा कर सकता है मेरा प्रभु यीशु मसीह। आज आप किसके द्वारा सताए जा रहे हैं, किसके कारण दुखी हैं? सुनिए, सताए जा रहे आप, सताने वालों के लिए भोजन देने का दिन आने वाला है। इतना परमेश्वर आपको आशीष देगा। कब जानते हैं? जब परमेश्वर आपके संग रहेगा और आप परमेश्वर के संग जिएंगे तब। सताने वालों के कारण मत डरिए, वे आपको छिपाना है सोचकर आपके ऊपर डाले गए उस मिट्टी को ही आप आधार बनाकर ऊंचाइयों में चढ़ना है, परमेश्वर आशा कर रहे हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति आलोचना करने वाले जो पत्थर फेंकते हैं, उन पत्थरों से सीढ़ी बनाकर एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर आता है। अभी उसके ऊपर आने में पत्थरों को कौन दिया बताइए? आलोचना करने वाले, सताने वाले, दुख देने वाले। वे पत्थर फेंकते समय आप दुखी हो सकते हैं या डर सकते हैं, या उन पत्थरों से सीढ़ियां बनाकर ऊपर आ सकते हैं। आपको सताने वाले होंगे, आलोचना करने वाले होंगे, परेशान करने वाले होंगे। कृपया उनके आलोचना करने से आप अपने जीवन पर निराश बिल्कुल मत आने दीजिए। उनकी आलोचनाओं को अपने पांव के नीचे डालिए। उन आलोचनाओं को पांव के नीचे डालकर ऊपर आने की कोशिश करें। यह है जो परमेश्वर चाहते हैं। भविष्य के विषय में ना डरें। भाइयों ने यूसुफ को अन्याय से बेच दिए प्रियो। वो प्यार से दूर हो गया, वो अपनों से भी दूर हो गया, धन संपत्ति से दूर हो गया, अकेला रह गया,
बेच दिया गया, पोतीपर के घर में एक नौकर के रूप में ज्वाइन हुआ। उसके भविष्य के प्रति बहुत से प्रश्न थे। परमेश्वर मुझे स्वप्न दिया, सूर्य, चंद्रमा, 12 तारे आकर मेरे पांव के पास मुंह के बल गिरे। मैंने देखा कोई ना कोई अद्भुत जीवन परमेश्वर मुझे देगा। बहुत से लोग मेरे सामने मुंह के बल गिरे, ऐसा उत्तम जीवन परमेश्वर मुझे देगा, ऐसा मैंने सोचा। लेकिन मैंने सोचा क्या और आज मैं पाया क्या? मुझसे बहुत प्रेम करने वाले पिता से मैं दूर हो गया। मैं अपने भाइयों से भी दूर हो गया, संपत्ति से भी दूर हो गया, अनुराग से दूर हो गया, अकेला हो गया। एक नौकर के रूप में इस घर में प्रवेश किया। क्यों मेरा भविष्य ऐसा हो गया? कल तक मैं एक राजकुमार के समान था और आज एक अनाथ हो गया। मेरे साथ कोई नहीं है। मेरा जीवन ऐसे क्यों हो गया? अपने भविष्य के विषय में यूसुफ के मन में एक प्रश्न जरूर होगा। आज हमारे बीच में कोई है क्या? ब्रदर, कल तक मैं अच्छा था, अचानक मेरा जीवन ऐसा हो गया। कल तक अच्छी नौकरी थी ब्रदर, पिछले महीने तक अच्छी नौकरी थी, आज परिवार का पोषण नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति आ गई। कल तक मेरे बैंक में बैलेंस बहुत था, अचानक सब खत्म हो गया। अचानक समस्या आ पड़ी, हाथ में 1 रुपए भी नहीं है। कल तक मैं ही हाथ बढ़ाकर बहुतों की सहायता करता था, लेकिन आज मेरी स्थिति क्या है जानते हैं? औरों के पास जाकर हाथ फैलाकर मांगने की स्थिति आ गई है। पता नहीं क्यों ब्रदर, मेरी स्थिति अचानक बदल गई। पता नहीं क्यों मेरे जीवन में जो कभी कल्पना नहीं किया, अभागे और ऐसी बुरी स्थिति में मुझे जाना पड़ गया। कभी नहीं सोचा ब्रदर ऐसी स्थिति होगी। एक समय मैं कैसी स्थिति में था, कैसी स्थिति में मेरा परिवार था, लेकिन आज मेरी स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे कहने की परिस्थितियों में से भविष्य के प्रति कोई भरोसा नहीं है और डर रहे हैं, ऐसे लोग हमारे बीच हैं क्या? तो फिर सुनिए, आपके मार्ग में एक समय यूसुफ भी चला। कल तक राजकुमार था, राजाओं के जैसा वस्त्र पहना। याकूब ने यूसुफ के लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया, वो याजकों का वस्त्र है। मेरा पुत्र अगुआ बनेगा, सपना देखा पिता। अगुआ बनेगा, विश्वास किया, अंगरखा अपने पुत्र के लिए बनवाया। जब भी जाता था अगुवे के रूप में अंगरखा पहनकर जाता था, लेकिन आज वो एक गुलाम बन गया। उसे लगा होगा ना, क्यों मेरा भविष्य ऐसा हो गया, क्यों मेरा जीवन ऐसा हो गया? मेरे भविष्य पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया। इस तरह निश्चय यूसुफ को लगा होगा, और ऊपर से अपने सारे लोगों से दूर होना पड़ा। उसे अपना सब कुछ खोना पड़ गया। अकेले अपनी यात्रा को नए रूप से प्रारंभ करना पड़ा। आज हमारे बीच कोई है क्या? पढ़ाई के लिए मुझे अकेले जाना पड़ा, नौकरी के लिए मुझे अकेले जाना पड़ा। विवाह करके मुझसे जो प्रेम करते थे माता पिता को और अपने सारे लोगों को छोड़कर पति पर भरोसा करके मैं इस शहर में आ गई, इस देश में आ गई। आज मेरे भविष्य के प्रति पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। क्या होगा इस शहर में, क्या होगा इस देश में, इस प्रांत में, इस देश में, इस नगर में डर सता रहा है। कहने वाले कोई हैं तो कृपया ध्यान दीजिए। मैं हैदराबाद शहर में 91 में आया, अगस्त के आखिरी सप्ताह में। जब मैं हैदराबाद शहर में आ रहा था, मैं बहुत घबरा गया। कारण जानते मेरे भविष्य का क्या होगा? मैं एक मिशनरी बनूंगा सोचा। जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा, उन लोगों तक सुसमाचार पहुंचाना है, मैंने आशा किया। लेकिन परमेश्वर मुझे शहर में ले जा रहा है। इस शहर में मेरा क्या इंतजार कर रहा है? इस शहर में मैं क्या करने जा रहा हूं? इस शहर में कोई मेरा परिचित का नहीं है। जब तक मैं यात्रा कर रहा था, रो रहा था, और ऊपर से परमेश्वर पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि मैं गांव में, पहाड़ों में, जंगली लोगों के बीच सेवा करना चाहता था और सेवा में अपने आप को अर्पण किया। लेकिन प्रभु मुझे शहर में ला रहा है। इतने बड़े शहर में मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे परिचय का कोई नहीं है, मैं कैसे सेवा करूंगा? ये सोचकर मैं परमेश्वर से रूठ गया। रोते रोते रोते, डर से थरथराते हुए जब मैं हैदराबाद में आया, मेरे प्रति परमेश्वर इतनी अद्भुत योजना को रखा है, उस दिन मुझे नहीं पता था। प्रिय भाई और बहन, आपके जीवन की यात्रा में कैसा भी डर आप में आए, कैसी भी चिंता छा जाए, कैसी भी निराश होने की स्थिति आ जाए,
एक खुशखबरी है। आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर आपको वचन दिया है। क्या है जानते हैं? मैं तेरे संग आ रहा हूँ। आज आप अकेले हैं इसलिए डर रहे हैं क्या? अकेले जाना पड़ेगा इसलिए डर रहे हैं क्या? नौकरी के लिए, विवाह के लिए, पढ़ाई के लिए अकेले जाना है। डरने वाले भाई और बहन, आपका भरोसा क्या है जानते हैं? आपको अकेले जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अकेले रहने की आवश्यकता भी नहीं है। उस दिन अकेले मिस्र देश में पोतीफर के घर में एक नौकर के रूप में काम करने वाले यूसुफ को भविष्य के प्रति भरोसा किसने दिया जानते हैं? उसके संग रहने वाला परमेश्वर। वही परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। लेकिन यूसुफ क्या किया जानते हैं? डरा नहीं, दुखी नहीं हुआ। परमेश्वर मेरे संग है, इस हिम्मत के साथ उसे दिए गए हर एक काम को परमेश्वर देख रहा है। ऐसी निश्चयता के साथ अच्छे से करता था। जो भी काम उसका स्वामी पोतीफर देता था, उस काम में विश्वास को दिखाता था, निपुणता को दिखाता था, दिए गए काम को अच्छी रीति से करता था। बाइबल बताती है सभोपदेशक में, जो काम तुझे सौंपा गया है उसे पूरी शक्ति के साथ कर। जो अपने काम में निपुण है, ऐसे व्यक्ति को तुमने देखा क्या? वो राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा। प्रिय भाइयों और बहनों, आप कौन सा काम करते हैं, कौन सी नौकरी करते हैं, मैं नहीं जानता। जो काम आप कर रहे हैं उसमें निपुणता होना है, गुणवत्ता होना है, भरोसा होना है। आप भरोसे के साथ, गुणों के साथ, निपुणता के साथ दिए गए काम को यदि आप करेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। भरोसे के साथ, निपुणता के साथ, गुणों के साथ धर्मी यूसुफ उसे दिए गए काम को जब किया, उसे देखकर पोतीफर क्या किया जानते हैं? घर में एक नौकर के रूप में प्रवेश किया, लेकिन पूरे घर के अधिकारी के रूप में पोतीफर यूसुफ को ऊंचा किया। कारण क्या है कि मुझे देखने वाला या मुझसे पूछने वाला कोई भी नहीं है, ऐसे निकम्मी बातों को यूसुफ स्थान नहीं दिया। परमेश्वर देख रहा इस तरह के ध्यान से उसे दिए गए काम को बड़ी सावधानी के साथ करता था और उसी समय बहुत ही पवित्र जीवन भी जिया। नौकरी करने के स्थान में बेकार के परिचय को स्थान नहीं दिया। उन परिचयों को आधार बनाकर पाप में काम करने के लिए बिल्कुल अपने जीवन में अवसर नहीं दिया। काम करने के स्थान में एक स्त्री मेरे साथ पाप कर, मैं लाइसेंस दे रही हूं कहकर प्रोत्साहित करने पर भी इतनी बड़ी दुष्टता करके मैं परमेश्वर का अपराधी कैसे बनूं? मैं कौन हूं जानते हो? परमेश्वर का पुत्र। ये कहकर धार्मिकता की रक्षा करने वाला एक अद्भुत विश्वास योग्य यूसुफ था। प्रिय भाइयों और बहनों, आप जहां काम करते हैं, आपकी परीक्षा करने वाले होंगे, आपको हासिल करने की कोशिश करने वाले होंगे, लेकिन परमेश्वर आपके संग है। ऐसी एक सच्ची आशा और विश्वास आपके पवित्र जीवन के लिए आधार होगा। धार्मिकता की रक्षा करने के लिए वो विश्वास ही आपके लिए आवश्यक होगा। यूसुफ पवित्रता की रक्षा किया कारण जानते हैं? मैं अकेला नहीं हूं, मेरे संग परमेश्वर है। इससे वो अपनी धार्मिकता की रक्षा किया। उतना ही नहीं, वो जो काम करता था उसमें निपुणता को भी बढ़ाया। एक दिन एक भिखारी एक सुंदर रेस्टोरेंट के अंदर प्रवेश किया। उसके सारे वस्त्र मैले थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी, उससे बदबू आ रही थी। एक बड़े रेस्टोरेंट में कदम रखने से वहां का मैनेजर उसे गुस्से से देखा। अरे तुम क्यों अंदर आ रहे हो? इस तरह कहा। इस बीच वहां सर्व करने वाली एक लड़की आकर उसे एक दादाजी के रूप में सोचकर आइए आइए बैठिए कहकर उसे ले जाकर बैठाई। क्या चाहिए कहने से थोड़ा भोजन दोगी क्या? ठीक है कहकर जल्दी से गई, भोजन लाकर उसके सामने रखी। वो जल्दी जल्दी खा रहा था। मैनेजर बुलाया सर्व करने वाली लड़की को। उसे देखने से वो भिखारी लग रहा है और भोजन देखो कैसे कर रहा है, इतने हड़बड़ी से खा रहा है। वो बिल देगा मुझे भरोसा नहीं है। अगर वो भिखारी बिल नहीं दिया तो वो बिल तुम्हें ही देना पड़ेगा। वो प्लेट और वो सारा एरिया तुम्हें ही साफ करना पड़ेगा। वो बदबू पूरा तुम्हें साफ करना पड़ेगा। समझ में आ रहा तुमको? हाँ ठीक है जी, आवश्यकता पड़े तो बिल मैं ही भरूंगी। बेचारा भूख से आया है, जल्दी जल्दी खा रहा है, खाने दीजिए कहकर उसे खाने दी और भी परोस कर वो अंदर गई कि नहीं, वो भिखारी कम से कम थैंक्स भी नहीं बोला और चला गया।
होटल का मैनेजर पूछ रहा है, बिल कहाँ है? मैं ही दूंगी। वो बेचारा भूख से आया था, खाकर चला गया। कहा था ना मैंने, वो बिल नहीं दे पाएगा, भिखारी है, बैठाकर खाना खिला दी तुम, बिल जमा करो। हाँ मैं जमा करूंगी कहकर जल्दी से गई। वो प्लेट साफ करना है ना, उस प्लेट को जैसे ही वो वहां से निकाली, वहां एक स्लिप था। क्या लिखा था जानते हैं? बेटी, इस होटल का मालिक मैं हूं, भेष बदल कर आया, यहाँ लोग कैसे काम कर रहे हैं देखने के लिए। तुम अद्भुत काम की बेटी। उस मैनेजर को निकालकर उसके स्थान में तुम जो सर्विंग कर रही हो, तुम्हें ही मैं मैनेजर नियुक्त किया। तुम्हें मुबारक हो। परमेश्वर आएगा, हम जो कष्ट उठा रहे हैं उसे देखेगा, हमारे परिश्रम को देखेगा, हमारे काम को, नौकरी को जांचेगा। हमारे काम में यदि हम निपुणता को दिखाएंगे तो हमारी जिन्होंने आलोचना की, निंदा की, ईर्ष्या की, उन्हें निकालकर आपको उस स्थान में रखने के लिए मेरा परमेश्वर किसी ना किसी दिन आपके जीवन में आएगा, उतर आएगा। जब प्रभु आएगा आप विश्वास योग्य दिखेंगे तो कितना अच्छा होगा। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे भविष्य के विषय में बहुत से प्रश्न हैं, लेकिन हमारे भविष्य को आपके हाथ में रखकर आपने जो काम हमें दिया उस काम में विश्वास योग्यता, निपुणता, गुणवत्ता यदि हम दिखाएंगे तो पिता, हमसे जो सवाल करते हैं, हमें जो सताते हैं, हमें जो दुख देते हैं, हमें जो निराश करते हैं, हताश करते हैं, उनसे भी बढ़कर ऊंची स्थिति में आप हमें पहुंचाएंगे। सुनहरे भविष्य को, भरोसे को आप हमें देंगे। सुनहरे भविष्य को आप हमें देंगे। ऐसे विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। अविश्वास के साथ रोने से क्या लाभ होगा। आज बहुत ही विशेष संदेश को आप हमें दिए। पिता, हमारी जो आलोचना करते हैं उनसे बढ़कर उत्तम स्थिति में हमें ले जाने जा रहे हैं। निंदा करने वालों से अधिक उत्तम स्थान में आप हमें ले जाने जा रहे हैं। आपको ही महिमा, आदर, सम्मान देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।